अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबील के दिन शुरू थे। छठी मुहर्रम से 8वीं मुहर्रम तक हमने सबील लगानी थी और डिसाइड ये करना था कि हमने फ्लेवर कौन सा सेलेक्ट करना है। तो हर साल की तरह हमने इस बार भी संदल और इलायची का शरबत जो है वो सोचा कि वही रखेंगे। और कुछ हमने पानी भी मंगवा लिया था, जो फ़िल्टर का हम घर में यूज़ करते हैं, हमने वही बोतलें मंगवाई थी। शीरा बना लिया था और फ़िल्टर के पानी की ही बर्फ़ जमा ली थी, क्योंकि हाइजीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अल्लाह के नाम की एक चीज़ पिला रहे हैं लोगों को, तो उनकी तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके साथ ही हमने जो है ना कुछ केटरिंग का भी सामान मंगवाया था। और केटरिंग के सामान में मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं, बस टेबल, कूलर्स और टेबल क्लॉथ, फिर जग और ग्लास, ये सब जो है ये मंगवा लिया था। और इधर जो है वो बच्चे आ गए थे, मेरे नेफ्यूज़ हैं और उनके फ्रेंड्स हैं। तो मेरे बच्चे जो है वो शानू और दाऊद, इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया। और यहाँ पर हमारी हेल्प में अफजल भाई भी थे और जावेद भाई भी थे। हमेशा की तरह ये लोग बहुत काम करते हैं। तो मज़ेदार किचन की जो मैनेजमेंट टीम है किचन की, उन्होंने बहुत हेल्प कराई थी। और ऑफ़ कोर्स राशिद और मैं तो हर वक्त लगे होते हैं आपके सामने, हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने ना संदल का शरबत बना लिया और साथ उन्होंने इलायची का शरबत बनाना था। तो जैसे कि आपको पता है, पहले दिन भी बच्चे इसी तरह चले गए थे कि हम जा रहे हैं और हमने जो है वो वेंडर्स को, हमने जो लोग नहीं अपनी रेडी से उठ कर आ सकते, तो हम उनको पानी पिलाएंगे, इसका बहुत सवाब है। तो मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, नहीं ज़्यादा रोका और बच्चों को जाने दिया। और इसी तरह घर में हम खुद निभाते रहे। और आज भी जनाब तीसरा दिन था सबील का, तो शानू जीत गया और इसने अफजल भाई को भी सपोर्ट में ले लिया। अफजल भाई ने कहा बच्चे सही कह रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों की ज़िद थी कि आज हमने एक मेन रोड पे जाके खड़े होना है और वहाँ पर हमने लोगों को जो है वो सबील पिलानी है। मैं सोची थी कि आप लोग कैसे करोगे मैनेज, क्योंकि इतनी छोटी सी गाड़ी में हम आपको जो मेज़ है वो तो नहीं लेकर भेज सकते। तो बच्चे कहने लगे हमें मेज़ चाहिए ही नहीं, और मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। तो यहाँ पर ये कहते कि हमने वहाँ पे इलायची का शरबत बनाना है, तो हमने सारी चीज़ें इनको पैक करके साथ दे दी। तो ये बच्चों ने जाके वहाँ पे इलायची का शरबत बनाया और इतने एक्साइटेड आए कि खाला, वहाँ पर इतने लोग एक्साइटेड होकर जो है सबील पी रहे थे। मैं बहुत अच्छा लगा। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत काम किया। शानू के सारे दोस्त थे और फिर मैंने भी सोचा था कि बच्चों ने इतना काम किया, अब ये घर आएंगे तो न्याज में जो भी होगा उसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा इनके लिए बनाना है। आज मज़ेदार किचन में जो न्याज जानी थी वो आलू की टिक्कियाँ थी और उसके साथ जाने थे नान। तो वो तो बन ही रहा था बल्क में। तो हमेशा आपको पता है हम अपने ऑर्डर से ज़्यादा ही बनाते हैं, ताकि हमारे घर का स्टाफ भी खा ले और कुछ हम अपनी तरफ से भी हिस्सा डाल के लंगर में बांट दें। तो बच्चों ने आना था, तो साथ ही मैंने ना निकलने से पहले जब अफजल भाई घर पे थे तो मैंने उन्हें बोला कि आप प्लीज़ चिकन पुलाव ज़रूर बना के चेक कर लें, क्योंकि कल देगें बननी है। तो हम एक तरह टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारी जो चावल की कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने चिकन पुलाव बना दिया, जो कि नहायत लजीज था, पुलाव बिरयानी। और चावलों की भी टेस्टिंग हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त चावल थे। तो बच्चों के लिए बनाया और सोचा कि बच्चे इतनी गर्मी से जब वापस आएंगे तो कमरे में एसी लगा के रूम को ठंडा कर देंगे और इनके लिए खाने का अहतमाम करेंगे। तो बस हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि बच्चे जब काम करके वापस आएँ तो सुकून से कुछ उनके लिए अहतमाम किया गया हो। बस कोशिश करनी चाहिए वैसे कि इस दिन में जो है ना कि रोज़ा रखा जाए और उस पेन को फ़ील किया जाए, जो आज के दिन का और इस मुहर्रम का ख़ास मकसद है उसको फ़ील किया जाए। और ज़्यादा पानी पिलाने का मकसद ही ये है कि जो हमारे बड़ों ने उस वक़्त परेशानी सही थी, हम उसका तोड़ करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ख़ुद हम रोज़ा रखें, ताकि हमें महसूस हो कि उनको कैसा महसूस होता होगा। इस एहसास के साथ बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम किया। और खैर बच्चे बहुत थक भी गए थे, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और पहले घर में भी इतना काम करके गए थे और घर पे हम लोग ख़ुद मैनेज कर रहे थे। फिर मुझे और राशिद को तो आपको पता है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये थी कि कल हमारी देगें हैं हलीम की, और फिर परसों हमारी चने की पुलाव की, चिकन के पुलाव की। तो हमें सारी चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलना था। तो हमने लिस्टें बनाई हुई थी। बीच में अब देखें, अब हमने घर में अपना जो टिक्की नान का ऑर्डर था वो भी डिलीवर करना था। उसके बाद फिर हमने लंगर भी बांटना था, बच्चों के खाने का इत्तमाम भी करना था। और आधा स्टाफ तो बच्चों के साथ ही चला गया था, और जो बाकी का स्टाफ रह गया था उन्होंने और भी बड़े काम करने थे सफाई से रिलेटेड, क्योंकि वो जो दिमाग में कीड़ा है ना कि जहाँ पर कुकिंग होनी है वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये सारा काम सारा बांटा और मैं और राशिद चले गए थे पैकेजिंग का भी सामान लेने, और उस दौरान में बच्चे आए, खाना खाया और वो अपने कामों पे निकल गए थे।
बस अब जो कल तैयारी होनी है उसकी वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।